तो दोस्तों अब हम बेसिकली बात करेंगे सिंगल टेबल डिज़ाइन में आगे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट का अगर हमें बैकएंड डिज़ाइन करना है और उसके लिए हमें एक डायनामोडीबी चूज़ करते हैं और सिंगल टेबल डिज़ाइन बेसिकली हम बनाना चाहते हैं तो कैसे हम बना सकते हैं। तो जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ई कॉमर्स वेबसाइट है बेसिकली उसमें यूज़र्स होंगे, लोगों का प्रोफाइल होगा आपके सारे यूज़र्स का, आपके पास ऑर्डर्स होंगे, मतलब जिसके लिए मतलब अभी मैं थोड़ा एंटिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ जो कि जनरली सेम होंगी अगर आप एसक्यूएल टेबल डिज़ाइन करते हैं डायनामो। तो ऑर्डर्स होंगे, ईच बिलोंग्स टू ए यूज़र। ऑर्डर आइटम्स होंगे, मतलब कि अब क्या होता है कि एक ऑर्डर है और उस एक ऑर्डर में कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्डर आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है प्रोडक्ट का कैटलॉग कि भाई अगर आपके पास आपकी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट में कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो एक यूज़र के बेसिकली बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं और एक ऑर्डर में बहुत सारे ऑर्डर आइटम्स हो सकते हैं। और एक आइटम जो है वो एक मतलब एक प्रोडक्ट को रेफ़र करता है, एक सिंगल आइटम जो है वो प्रोडक्ट कैटलॉग का पार्ट हो जाता है। तो देखते हैं कि अब इसमें हमारा जो है एक्सेस पैटर्न क्या है। जैसे कि एक्चुअली हमें जो अब प्लान करना है, हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है कि कैसे हम डायनामो में सिंगल टेबल डिज़ाइन करें। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर आपको पार्टीशन की डिज़ाइन करना है तो आपको ब्रेनस्टॉर्म ये करना होता है कि आपको पार्टीशन की को वो पिक करना है जो आपका बहुत ज़्यादा जिसकी कार्डिनैलिटी हाई हो। उसका रूल्स थे 3, ठीक है। तो उसमें मेन रीज़न ये था कि जिसकी कार्डिनैलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें उसी तरह जो आपका सिंगल टेबल डिज़ाइन है उसके भी सिंपल कुछ रूल्स हैं कि आपको कैसे उसको डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप डाटा को एक्सेस कैसे करने वाले हैं। तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि जैसे कि आप जो एक बेसिक इसमें यूज़ केस है ई कॉमर्स में कि गेट यूज़र्स प्रोफाइल बाय यूज़र आईडी, मतलब आपका यूज़र लॉगिन करेगा या आपको यूज़र के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए आपको यूज़र की डिटेल गेट करनी ही करनी है और बाय आप उसे सर्च करेंगे बाय आईडी। एक दूसरा एक्सेस पैटर्न है गेट ऑल ऑर्डर्स फॉर ए यूज़र, मतलब बहुत ही सिंपल सा यूज़ केस है कि अगर आपको किसी यूज़र के लिए सारे ऑर्डर्स चाहिए क्योंकि एक यूज़र ने लॉगिन करा है और वो अपने सारे ऑर्डर्स देखना चाहता है, ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहता है, तो वो उसे इस क्वेरी से मिलेंगे। सिंगल ऑर्डर बाय ए ऑर्डर आईडी, अब क्या है कि कोई यूज़र लॉगिन कर चुका है, उसने अपने सारे ऑर्डर की हिस्ट्री निकाली है, अब वो एक ऑर्डर पे क्लिक करता है तो अब उसे चाहिए कि सारे उसके जो ऑर्डर उस एक ऑर्डर की डिटेल्स हैं कि उसमें कितने आइटम्स उसने परचेज करे वो सब उसको मिले, ठीक है। और तीसरा है कि गेट ऑल आइटम्स इन एन ऑर्डर, मतलब कि अब जब वो उस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या है कि एक ऑर्डर में क्या होता है कि सिर्फ ये डिटेल हो सकती है कि आप सिर्फ काउंट आ सकता है कि इसमें इस तरह से कितने ऑर्डर थे, ठीक है, किस दिन किया था और क्या प्राइसिंग थी। लेकिन अब उसके प्रोडक्ट्स के बारे में की भी डिटेल चाहिए उसे, मतलब एक ऑर्डर से रिलेटेड, तो उस पर क्लिक करेगा तो उसे और डीप डिटेल्स मिलेंगी। और गेट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आईडी में ये है कि जब आप उस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर से ऑर्डर्स निकाले, आइटम्स निकाले कि 10 आइटम उसने परचेस करें। अब वो एक पर्टिकुलर आइटम पे चला गया, उस पर क्लिक करा तो उसकी डिटेल आ गई, फॉर एग्जांपल उसकी पिक्चर्स, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, कलर्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो लिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स इन ए कैटेगरी। अब क्या होता है कि किसी अब फॉर एग्जांपल जब कोई यूज़र जो है अपने यूज़र प्रोफाइल के अलावा वैसे सर्च कर रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो उसको सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके देखने हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। जैसे उसे किचन कैटेगरी में शॉपिंग करना है या उसे स्पोर्ट्स कैटेगरी में शॉपिंग करना है तो उसे प्रोडक्ट्स चाहिए बाय कैटेगरी। तो ये 6 एक्सेस पैटर्न्स हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ पे हैं और इसके लिए हमें सिंगल टेबल डिज़ाइन करना है। तो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो इसको हम मॉडल ऐसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका ये यूज़र आइटम है और यूज़र आइटम को हमें ये क्वेरी सपोर्ट करना है। इसकी क्वेरी आपको ध्यान में रखना है कि हम इसको क्वेरी कैसे कर सकते हैं। हमें हर सिंगल यूज़र की डिटेल चाहिए बाय यूज़र आईडी, यही हमारा एक्सेस पैटर्न है। तो हम इसको क्या करेंगे कि प्राइमरी की में भी यूज़र आईडी डालेंगे और शॉर्ट की में भी यूज़र आईडी, क्योंकि जब हम प्राइमरी की और शॉर्ट की में दोनों में यूज़र आईडी देंगे तो हमें कुछ ही मिली सेकेंड्स में जो है आपका जो है वो डाटा ला के देगा सिंगल यूज़र का। और ये हमारा पहला एक्सेस पैटर्न को सेटिस्फाई कर देता है कि हमें एक यूज़र की सारी डिटेल्स, उसके प्रोफाइल, एट्रीब्यूट्स जो है सब गेट करना है बाय यूज़र आईडी। सेकंड पे हम जाते हैं ऑर्डर आईडी।
अब इसमें क्या हो रहा है कि अब हमें इसी टेबल में कैसे इंसर्ट करना है कि अब हमें क्या मिल जाए सेकंड क्वेरी, मतलब कि हमें सारा जो ऑर्डर्स मिल जाएं किसी एक यूज़र के लिए, क्योंकि जब यूज़र ने लॉगिन करा उसे सारे अपने ऑर्डर देखने हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, प्राइमरी की को यूज़र आईडी रखेंगे, सॉरी पार्टीशन की को, और सॉर्ट की में ऑर्डर ऑर्डर डालते रहेंगे, मतलब उसकी जितने भी ऑर्डर हैं वो एज एन आइटम हम डालेंगे, और एट्रीब्यूट्स में हम टोटल, डेट, मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स रखेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें ना आपको एक बहुत बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि इसमें डाटा डुप्लीकेट हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि मैं ऑर्डर को यहाँ भी फिट कर रहा हूँ, मैं यूज़र को यहाँ भी फिट कर रहा हूँ, फिर मैं उसे किसी और रो में भी फिट कर रहा हूँ। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल है, मतलब कि आप, ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है और ये एजम्पशन भी रॉन्ग नहीं है कि डुप्लीकेशन हो रहा है, बिल्कुल डुप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सारा डाटा बार बार डुप्लीकेट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्डर के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी ऑर्डर में भी हैं, फिर आइटम्स में भी हैं, या जो सबसे लोअर लेवल पे जो प्रोडक्ट है, जिसकी जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो आपको यूज़र में भी दिखेंगी, ऐसा नहीं है। तो डाटा डुप्लीकेशन ना इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, मतलब कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेरी में, इस क्वेरी के रिजल्ट में जो एट्रीब्यूट्स चाहिए सिर्फ वो जो हैं वो आप यहाँ रखेंगे, और ये हो सकता है, इट इज़ वेरी लाइकली कि ये एट्रीब्यूट्स आपके कहीं और भी एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन ये टोटली एक्सेप्टेबल है इस पैटर्न में, क्योंकि इस पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं ना, हम स्टोरेज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हमें ट्रेड ऑफ ले रहे हैं। हम क्या ट्रेड ऑफ ले रहे हैं कि मेरी स्टोरेज थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन और मेरी थोड़ी राइट भी बढ़ जाएंगे। मतलब हो सकता है कि मैं जब मेरा एक ऑर्डर प्लेस हो तो मैं उसमें शायद 2 राइट करूं, जिसमें मैं प्री कंप्यूटेड जैसे कि डाटा मैं इंसर्ट करूं टेबल के अंदर, ताकि जब मैं उसे क्वेरी करूं मेरे लिए ईजी हो जाए। लेकिन अब इसमें मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है, मेरी स्टोरेज बढ़ रही है, मेरे राइट ज़्यादा है, लेकिन मेरा जो रीड है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और मुझे जॉइन कैपेबिलिटी मिल रही है सिंगल टेबल में, सिंगल क्वेरी में। मेरे को डाटा जॉइन जो कैपेबिलिटी मुझे एसक्यूएल में मिलती वो मुझे यहाँ मिल रही है। तो अब ये मेरा सेकंड पैटर्न को सेटिस्फाई करता है। वो ऐसे करता है, देखिए अब मुझे सारे ऑर्डर निकालने हैं एक यूज़र के लिए, तो कितना इजी है। मैं प्राइमरी की में वो यूज़र आईडी दूंगा जिस यूज़र के मुझे सारे ऑर्डर चाहिए, और सॉर्ट की में ध्यान रखिए मैं बिगिंस विद एट्रीब्यूट यूज़ करके ऑर्डर को के साथ ये प्रीफिक्स दे दूंगा। तो मैंने बार बार बात की है कि जो बिगिंस विद एट्रीब्यूट है वो कितना इंपॉर्टेंट है सॉर्ट की में, और उससे फिल्टरिंग कितनी आसान हो जाती है। तो उसका मेन यूज़ केस यहाँ पर आता है जब आप सिंगल टेबल डिज़ाइन करते हैं, तो आप ऑर्डर्स को ऐसे प्रीफिक्स देंगे तो आपको सिंगल यूज़र के सारे ऑर्डर मिल जाएंगे। अब लाइन आइटम्स में आते हैं, सेकंड कलेक्शन कीड बाय ऑर्डर। अब इसमें क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने प्राइमरी की में ऑर्डर आईडी सेट करा, ठीक है, कि मेरी पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी क्या है, और अब उस ऑर्डर आईडी के साथ मैं सॉर्ट की में डिफरेंट आइटम डाल रहा हूँ। तो देखिए बहुत ईजी है, मतलब आपको आई होप इट्स मेकिंग सेंस कि अब हम मतलब इसको डिज़ाइन कैसे करते जा रहे हैं। अब इसको ऐसे विजुलाइज करिए कि एक यूज़र है, उसने लॉगिन करा वेबसाइट में, लॉगिन करने के बाद वो ऑर्डर हिस्ट्री पे गया। तो ऑर्डर हिस्ट्री पे जाने के लिए आपको, मतलब लॉगिन के लिए पहले आपको यूज़र की डिटेल चाहिए सिंगल, कि हमने उसे लॉगिन कर लिया, ऑथेंटिकेट कर लिया, उसके एक्सेस डिफाइन कर लिए, फिर हमने उसको उसकी ऑर्डर हिस्ट्री दिखाई जिसमें कि हमने सारे ऑर्डर निकाले बाय यूज़र। अब तीसरा है कि उसने पर्टिकुलर किसी ऑर्डर पे जो है क्लिक करा, तो अब हमें उसके उस ऑर्डर की डिटेल दिखानी है, यानी कि उसके उस ऑर्डर में उसने 10 या 100 या 50 जितने भी परचेज करे हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। तो वो भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि इसमें फिर से मैंने ऑर्डर आईडी डाला, और उस ऑर्डर आईडी के बेसिस पे मेरा जो है आइटम आ जाएगा, मतलब जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आ जाएंगे जब वो उस ऑर्डर पे क्लिक करेगा जो उसे चाहिए। द ऑर्डर लिव्स इन 2 places, एज एन आइटम अंडर यूज़र और एज ए पार्टीशन। तो मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था कि ऑर्डर जो है 2 जगह आपका हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्डर से रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स आपके हर जगह हैं। ऑर्डर से रिलेटेड ज़्यादा आपके एट्रीब्यूट्स यहाँ पर होंगे, और ऑर्डर से रिलेटेड बहुत कम एट्रीब्यूट्स आपके पिछले उसमें होंगे, मतलब आइटम में जो मैंने यूज़र के साथ कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ ऑर्डर का लिस्ट चाहिए कि और कुछ एट्रीब्यूट चाहिए कि टोटल कॉस्ट कितना था और इस तरह से, या मे बी जस्ट क्वांटिटी चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। तो आई होप इट्स मेकिंग सेंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि अब हमारा लास्ट है कि हमें प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, प्रोडक्ट की कैटेगरी, क्योंकि अब यूज़र ने है अपना ऑर्डर ओपन करा, उस ऑर्डर में उसके उस एक ऑर्डर में जैसे उसने देखा कि उसके 10 उसने आइटम ऑर्डर कर रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, कुछ ग्रोसरीज आइटम है, आईफोन्स हैं या चार्जर्स हैं, मतलब डिफरेंट। अब वो क्या करता है ना, अपने प्रोडक्ट पे क्लिक करता है। अब वो प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो मुझे सिर्फ उस प्रोडक्ट का
लुकअप चाहिए, और उस लुकअप को मैं कैसे लाऊंगा, तो उस लुकअप को लाने के लिए मेरा डाटा टेबल में कैसे होना है, आपको उस लेवल पे विजुलाइज करना है कि कैसे मेरा जो पर प्रोडक्ट अगर मैं क्वेरी करूँगा तो करूँगा कैसे, और वो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेस हो उसका, वो कैसे होगा। तो उसका सिंपल तरीका है कि वो पार्टीशन की में होना ही चाहिए, और सॉर्ट की में भी मैं वही डाल दूंगा, तो दोनों पार्टीशन की सॉर्ट की कॉम्बिनेशन से मुझे एक सिंगल ऑर्डर मिल जाएगा, और उसके एट्रीब्यूट्स मेरे कुछ भी हो सकते हैं, जो भी डिटेल में एट्रीब्यूट्स होंगे उसकी सारी डिटेल की, प्राइस, कलर और वट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैंने इस टेबल को बड़ा करके, अब जैसे जो मैंने बात की थी पिछली स्लाइड्स में, वो कंबाइन कर दिया कि एक यूज़र है, यूज़र के यूज़र आई सॉर्ट की में यूज़र आईडी है, जिससे कि आप सिंगल यूज़र सेलेक्ट कर सकते हो वेरी फास्ट। फिर एक यूज़र के साथ ऑर्डर आईडीज अटैच है, मतलब यूज़र आईडी रिपीट हो रही है लेकिन ऑर्डर आईडी डिस्टिंक्ट है, सॉर्ट की में आ गई है, तो एक यूज़र के जितने भी ऑर्डर हैं वो आ जाएंगे। अब जब यूज़र ने क्लिक करा, मतलब आप उसको इस तरह से विजुलाइज करते रहिए, लॉगिन हुआ, लॉगिन के बाद ऑर्डर हिस्ट्री पे गया, ऑर्डर हिस्ट्री के बाद उसने सारे ऑर्डर देख लिए, अब ऑर्डर पे क्लिक करा तो उसके पास ऑर्डर के सारे आइटम आ जाएंगे। और आइटम कैसे आएंगे, क्योंकि अब वो हर ऑर्डर के लिए हम जो है आइटम से बिगिन्स विद करके जब क्वेरी करेंगे तो हमारे पास सारे आइटम आ जाएंगे एक ऑर्डर के। अब आइटम पे क्लिक करा, यानी कि जो एक आइटम, मतलब आइटम के अंदर क्या होता है कि आइटम के अंदर प्रोडक्ट होगा, तो आइटम को आप इस तरह से समझिए कि आइटम ना एक, उसमें क्वांटिटी डिफर कर सकती है, यानी कि एक ऑर्डर जब मैं कर रहा हूँ तो एक आइटम के फॉर एग्जांपल डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगी, और ये इंटेंशनली डिफरेंट है। मतलब आप ये मत समझिएगा कि जो आइटम है और वो प्रोडक्ट है वो सेम है, क्योंकि प्रोडक्ट है वो सिर्फ कैटलॉग है, मतलब उसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या क्या अवेलेबल है, उस वो प्रोडक्ट दिखता कैसा है, उसके कलर कैसा है, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है। और आइटम जो ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग में है सॉर्ट की में, वो क्या है, ये डिटेल है कि कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर कर रखा है, या उसका कलर उस टाइम पे, मतलब हर आइटम के कितने कलर्स ऑर्डर कर रखे हैं, या कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है उसकी उस ऑर्डर को लेकर, या उसका डिलीवरी एड्रेस भी यहाँ पे अटैच्ड है इस ऑर्डर में, वो डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अटैच्ड है।